हजूरी के अंदर आया हुआ सत्संग का प्यारा संत समाज, व्याई हुई सत्संग की प्यारी आत्माओं, आज हम बड़े भागी जीव हैं जो कुमार के दर्शन दीदार कर रहे हैं। उनके चरणों में बैठने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्री निवासी भगवान की चारों तरफ उनका नाम का बज रहा है, बजता रहेगा जब तक चांद सितारे नहीं, धरती आसमान रहेगा तब तक ये डंका बजता ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने जीवन के अंदर अपने वो महापुरुष थे, उस शक्ति संसार की प्रकट होकर के संसार के अंदर आई। जब जब उनके धर्म की आली बाड़े असुर अधम अभिमानी तब तब ले प्रभु मनुष्य से जा हरि ने सब विसर्जन किया। कि सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए वो संसार के अंदर आते हैं। हमारे सतगुरुदेव हम महापुरुषों से सुनते आए हैं, जो ग्रंथ पढ़े हैं उनके अंदर पढ़ते आए हैं कि वो क्या थे। एक बार की बात है कि पाकिस्तान के अंदर चपौड़ी के अंदर लंगर चल रहा था, सब लोग लंगर खा रहे थे। तो क्या हुआ, एक खास खोदने वाला वो देखता है लोग आते हैं अंदर लंगर खाते हैं, खा करके चले जाते हैं। गरीब था, कभी देखा ही नहीं था, पहली बार देखा तो कहता क्या मैं भी लंगर खा सकता हूँ इस दरबार से? तो कहा ये सबके लिए है, कोई भी खा सकता है भाई। वो आया, बैठा पंगत के बीच में, उसने लंगर खाया, बड़ा स्वाद आया लंगर का, ऐसा तो कभी खाया ही नहीं था भोजन जो यहाँ प्राप्त हुआ है। अब खाया और खा करके बैठा है, तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। शाम को फिर घंटी खड़की, फिर बैठ गया लंगर खाने। अब शर्म आ रही है, सब लोग तो सेवा कर रहे हैं, कोई कोई कार्य कर रहा है, कोई कोई कार्य कर रहा है, मेरे जी में कोई भी कार्य नहीं, मैं क्या करूं यहाँ पर? ऐसे तो खा करके ये दान का मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, मुझे सेवा जरूर करनी चाहिए, पर मैं करूं क्या? मुझे तो घास खोदने के सिवा और कुछ आता ही नहीं। अब क्या किया, इधर स्वामी जी के, गुरु महाराज जी के ड्राइवर होते थे, मैं उनका नाम भूल गई। वो ड्राइवर जो थे वो उन्होंने क्या किया, गाड़ी में, गुरु महाराज जी की गाड़ी उनकी बहुत साफ रखनी पड़ती थी, जरा भी महाराज जी गंदगी पसंद नहीं करते। वो गाड़ी के अंदर पानी डाल रहा था, डालने के बाद वो जैसे ही आया गाड़ी को साफ करके, तो गुरु महाराज जी ने उसे आवाज लगाई। तो थोड़ा देर लग गई आते हुए, तो गुरु महाराज मुझे तू क्या कर रहा था? मैं तेरे को आवाज लगा रहा था। कहने लगा महाराज जी मैं गाड़ी के अंदर पानी डाला। अब उसके मन में आया कि अगर गाड़ी पानी पीती है तो घास की जरूर खाती होगी। अब उसने क्या किया, गया जाकर के घास खोदा और उस बोरी के अंदर डाल करके लाया, सारा गाड़ी के कुछ ऊपर डाल दिया, कुछ आगे रख दिया। अब उस ड्राइवर ने देखा कि गाड़ी के ऊपर सारा घास पड़ा है, यहाँ भी पीछे भी गाड़ी, कौन पेड़ बैठे उसके ऊपर सारा घास डाल गया। उसने क्या किया, सारा उठाया, महाराज जी की नजर पड़ गई तो मुझे डांट पड़ेगी। उसने सारा जब घास उठाया, उठाने के बाद क्या हुआ, साफ किया गाड़ी को। अब उस शाम उसने देखा थोड़ी देर में गाड़ी तो सारा घास खा गई, एक दिन का भी नहीं छोड़ा। अब उसने क्या किया, दोबारा फिर गया, वो फिर घास लेकर के आया, उसने फिर गाड़ी के ऊपर भी डाल दिया, नीचे भी डाल दिया। अब फिर देखा उन्होंने, अरे ये फिर पागल कौन यहाँ पर सारा घास डाल करके चला गया। फिर उन्होंने साफ किया, साफ करने के बाद जब तीसरी बार होगा मैं देखूंगा ये कौन है। जब फिर उसने कहा गाड़ी घास खा गई, तो फिर वो घास लेकर के जब तीसरी बार आया तो लगा डालने, तो उन्होंने ऊपर से पकड़ लिया, अरे तू ये क्या कर रहा है? मैं इसकी सफाई करता हूँ तो उसके ऊपर गंद डाल के चला जाता। कहते नहीं महाराज, मैंने तो सोचा था गाड़ी अगर पानी पी गया तो घास भी, मैं इसको सब पे डालता हूँ, ये सारा का सारा खा जाती है। उसने कहा भले मानस,
अरे घोड़े पुरुष, ये गाड़ी घास नहीं खाती, ये तो पेट्रोल से चलती है। अब बड़ी प्यारी बात थी ना, कहते भोले भाव मिले रघुराई की भोली सी बात थी उसकी, इस बेचारे को पता ही नहीं है। तो श्री महाराज जी के आगे आकर के उन्होंने बताया, तो महाराज जी कहते हैं नहीं भाई, तेरे से मैंने नहीं सुनना, यही मुझे बताएगा कि गाड़ी कितना घास खा गई। तो उसको बुलाया गया, तो जैसे बुला करके पूछा गया तू ये क्या कर रहा था, तेरे को किसने कहा गाड़ी घास खाती है? उसने कहा महाराज जी, जब आपने इसको बुलाया ना, तो ये कहने लगा मैं गाड़ी को पानी डाल रहा था, तो मैंने कहा कि अगर गाड़ी पानी पीती है तो घास भी अवश्य खाती होगी, इसलिए मैंने घास डाल दिया इसके ऊपर, तो घास खा गई। महाराज जी हंस करके कहने लगे, अरे भाई तेरा घास भी मंजूर हो गया। तो क्या किया कि महाराज जी ने अपना ही चोला उतारा उसके गले में, स्वीकार हो गई। जैसी भी सेवा दरबार के अंदर की जाती है वो सब स्वीकार होती है, पर भाव हमारा सब होना चाहिए कि हम शिक्षा से सेवा करें, तभी तो हमारा जीवन का कल्याण होगा। एक बार की बात है कि हेमराज और साहिब जी की आरती हर रोज पढ़ते हैं, किताब के अंदर आता है ना, पुस्तक के अंदर साहिब चंद ने गाई साज करके कि उन्होंने जो आरती को गाया, तो आरती आज तक का नाम लेते हैं। तो कहते एक बार श्री महाराज जी ने पानी मांगा, रात के 12 बजे उनके घर में निवास किया करते थे, कोई आश्रम बन रहा था, तो आए साहिब जब ये पानी लेकर के, उसने महाराज जी सो गए। गुरु महाराज जी तो जैसे सो गए, अब उसने क्या किया, एक हाथ से पंखा करते रहे और एक हाथ में गिलास लेकर के सारी रात खड़े रहे। गुरु महाराज जी जैसे 4 बजे उठे, देखा तो एक हाथ में गिलास है और दूसरे हाथ से पंखा कर रहे हैं। तो पूछा, साहिबगण तू सारी रात पानी लेकर के ऐसे ही खड़ा रहा? उन्होंने कहा हाँ महाराज जी, मैं तो आप सो गए, तो मैंने सोचा ना जाने आप किस वक्त पानी मांगे और मैं लाते लाते देर न लग जाए, इसलिए मैं खड़ा हुआ। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा, भाई तेरी सेवा बड़ी सराहनीय है, निष्काम भाव से जिन्होंने अपना सब कुछ उनके चरणों में निछावर कर दिया होता है, जो सदा के लिए उनकी शरणार्थी में आ जाते हैं, तो फिर गुरु महाराज जी भी उनके नाम को 4 चांद लगा देते हैं।